दूसरा आपके पास है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाया और ये हमारे पास क्या है NH2। थर्ड हमारे पास है पैरा मिथाइल एनिलीन, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ये हमारे पास है एनिलीन। चूंकि हमसे पूछा गया है कि इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, तो आप जानते हो चूंकि इनके पास क्या है लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर और इनके पास भी लोन पेयर है, तो जो केमिकल स्पीशीज जितना इजी वे में लोन पेयर डोनेट करेगा प्रोटॉन को, आप उन्हें उतना ज्यादा बेसिक मानोगे। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी थी बच्चों कि इनके लोन पेयर पे इनके लोन पेयर की डेंसिटी किन तीनों में मैक्सिमम किसमें होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो आप देख सकते हो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे डेंसिटी घट गई। आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगी, इनके पास नहीं। तो दैट मींस द थर्ड पार्ट आपका मोर बेसिक है। चूंकि ये विड्रॉइंग है तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और डेंसिटी कम हुई तो इनकी बेसिसिटी भी कम हो गई। तो आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो A को जैसे ये हमारे पास 1 है, सॉरी ये 1 है हमारे पास 1 2 3, तो मोस्ट बेसिक हो गया हमारे पास 3, देन क्या आ गया 1, देन क्या आ गया 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, नहीं थोड़ा भी कॉन्सेप्ट होगा बच्चों को तो ये सॉल्व कर लिए होंगे। तो इनका करेक्ट आंसर है 3 1 2। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पे, और ये है IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो we'll proceed to another question। ये जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये IUPAC सिस्टम से है, कहा गया है कि IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड क्या है देख लीजिए, ये हमारे पास मॉडल फार्मूला गिवन है, यहाँ पे कीटोनिक फंक्शन सिंपल है भाई, नहीं इनका IUPAC नेम पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें हमारे पास 2 फंक्शन 3 फंक्शन ग्रुप है, अल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन। इसमें आप प्रेफरेंशियल टेबल चेक करिए और उसमें पता चलेगा कि अल्डिहाइड को आप मोस्ट सीनियर फंक्शन ग्रुप मानते हो, इसलिए प्रायोरिटी नंबर 1 इसको दोगे आप। सेकंड पोजीशन पे ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आप देखिए हमारे पास एक जूनियर फंक्शन ग्रुप है, इसको आप कीटो फंक्शन ग्रुप कहेंगे, और ये आपके पास क्या है मिथाइल। तो अगर हम नेमिंग करें तो आप क्या करोगे 3 कीटो, हियर 3 कीटो क्योंकि थर्ड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, 2 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, तो 3 कीटो 2 मिथाइल। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप रूट वर्ड क्या यूज करोगे, हेक्स, नहीं तो आप कहेंगे 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स। फोर्थ पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे 4 इन, और अल्डिहाइड आपका 1 पोजीशन पे है, तो अल 1 पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता। तो हमारा फाइनल आंसर होगा व्हाट, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। तो चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई। पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा 5 फॉर्माइल, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड में कहा गया है 5 मिथाइल, अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 पोजीशन पे मिथाइल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन में कहा गया है 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 5 इन कह दिया उन्होंने, नहीं 4 इन है, ये भी गलत है भाई। तो फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियस बात है सही होगा, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। तो दैट मींस कि इनका जो करेक्ट आंसर है इस कोड के लिए वो फोर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोड X168, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में क्वेश्चन आया बच्चों, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methenamine। एसिटामाइड को मेथेनामीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन एप्रोप्रिएट है। तो हमारे पास 4 रिएक्शन है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड,
इसी को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीफन रिडक्शन, और थर्ड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और चौथा आपके पास है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो आप जानते हो कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन के लिए होता है। प्राइमरी अमीन का जब आप ट्रीटमेंट करते हो क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम, तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको आप आइसोसाइनाइड कहते हो भाई। तो दैट मींस कि ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब आइए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इसमें आप थैलीमाइड को ट्रीट करते हो किसे? बेस से। फिर आप क्या बनाते हो भाई? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। फिर उसका ट्रीटमेंट कराते हो आप एप्रोप्रिएट अल्काइल हैलाइड से। फिर आपको मिलता है एन अल्काइल थैलीमाइड। फिर जब आप उसका एसिडिक, बेसिक या हाइड्रोजिनोलिसिस करते हैं तब हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। तो ये मेथड भी हमारा एप्रोप्रिएट इसके लिए नहीं है। जबकि स्टीफन रिडक्शन में आप जानते हो साइनाइड को हम SnHCl या फिर SnHCl2 से रिड्यूस करते हैं तो हमें एमीन मिलता है, और उस एमीन का जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलता। यहाँ पे हमें मिथेनामीन बनाना है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑब्वियस सी बात है, आप बचा क्या? हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, जिसको हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। तो देखिए कहा गया है सिनामाइड, हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। जब आप इनका ट्रीटमेंट करते हो किससे? ब्रोमीन से इन बेसिक मीडियम, आइदर KOH या NaOH। तो इसका सिंपल ये है कि आप CO ग्रुप को हटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? CNH3 नहीं, इस NH2। इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमें मिलेंगे 2KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर। ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। हमें क्या चाहिए था? मिथेनामीन। तो देखिए ये मिथेनामीन पूछा था, हमें क्या मिल गया? मिथेनामीन। तो दैट मींस कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वन है। सिंपल क्वेश्चन था, जिनको ये पता होगा रिएक्शन वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये कोडेक्स का 139 क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है कि हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूसेस। ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं: हाइड्रोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन एंड इथाइल क्लोराइड। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका कॉमन नेम NaSol भी होता है, आप जानते हैं, ये फेमस कंपाउंड है। जब आप इनका ट्रीटमेंट करते हो HI से, तो जैसे कि आप जानते हैं ये 1 डिग्री है और यहाँ तो PDC है, नहीं ये बॉन्ड तो आप डिसोसिएट कर ही नहीं सकते। अब आप इस बॉन्ड को डिसोसिएट करोगे, ये 1 डिग्री है, तो रिएक्शन प्रोसीड होगा SN2 पाथ से, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलेकुलर से। देखो होगा क्या बच्चों? हमारे पास इस NaCl को हम anisole को हम क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HI, जो आपको एक्सप्रेस जो आपको कहां से मिला हुआ भाई? HI से मिला हुआ। तो ये लोन पेयर क्या होगा? ट्रैप होगा भाई HI, और ऑक्सीजन कैसा? प्रोटोनेटेड हो गया। OCH3 इस ऑक्सीजन पे क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ की सिचुएशन क्या है? इस प्रोटॉन ने ऑक्सीजन पे अटैक करके ऑक्सीजन पे क्रिएट कर दिया है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अनस्टेबल हो गया, और आप कह सकते हो कि ये बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन वीक हो गया। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। पाथ फॉलो होगा SN2, आप जानते हो भाई, बाय मेकिंग ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से I- अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड यहां से ओपन हो जाएगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें, एक मिलेगा फिनॉल और दूसरा मिलेगा हमें मिथाइल आयोडाइड। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। हमारे पास आयोडोबेंजीन गलत आंसर है, फिनॉल बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बेंजीन बिल्कुल गलत, इथाइल आयोडाइड बिल्कुल गलत, क्योंकि ये हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है। तो फाइनल आंसर इज फिनॉल। सिंपल क्वेश्चन था, SN2 पास से प्रोसीड हुआ। देखिए पहले हमने क्या किया था? प्रोटोनेशन किया था विद द हेल्प ऑफ H। इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन पे प्लस आया, ऑक्सीजन पे प्लस आते ही इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, कंफर्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। एज अ रिजल्ट आप कह सकते हो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया।
अब here I minus will behave like nucleophile और इस nucleophile ने क्या किया, इस बॉन्ड को डिसोशिएट किया, आप कह सकते हो इनको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, फिनोल एंड आयोडीन। करेक्ट आंसर क्या आ गया, सेकंड।